अब फैक्ट्री में पैदा होंगे बच्चे। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि आखिर कैसे संभव होगा, कैसे होगा, लेकिन ये आप देख रहे हैं इस तरह से बाकायदा लैब में बच्चे पैदा होंगे। ये तस्वीरें आप पहली बार देख रहे होंगे कि आखिर लैब में बच्चे बनेंगे कैसे। लैब में ऐसे बच्चे बनेंगे जैसा दिमाग चाहे वैसा दिमाग, जैसी स्किन चाहे वैसी स्किन, जैसा आईक्यू चाहे वैसा आईक्यू, सब कुछ, जैसी लंबाई चाहे वैसी लंबाई। अगली तस्वीर दिखाई। ये बेबी तैयार होगा लैब के अंदर, इसे कहते हैं पॉड। ये जो आप देख रहे हैं गोल, ये पॉड है, इसके अंदर बच्चा तैयार होगा। कैसे संभव होगा ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए जरा, ये खुल गया पॉड, यानी जब बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो पॉड खुलेगा और उस बच्चे को निकाला जा सकेगा। विज्ञान जल्द ही इस पर पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर लेगा। कैसे संभव होगा जरा पहले रिपोर्ट देखिए। होने वाला है विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार। मां की कोख नहीं, मशीन से जन्म लेगा इंसान। अब फैक्ट्री से पैदा होंगे बच्चे। इतना ही नहीं, कार या फर्नीचर की तरह बच्चों को कस्टमाइज भी किया जा सकेगा। यानी बच्चे के रंग से लेकर उसकी लंबाई, उसकी बुद्धि के स्तर तक सब कुछ पहले से तय किया जा सकेगा। एक कंपनी ने बाकायदा इसकी पूरी तैयारी कर ली है। खास लैब बन गई है। मां की कोख की तरह खास मशीनें बनाई जा रही हैं। इस मशीन को खास सेंसर और मॉनिटर से कनेक्ट किया जाएगा। यानी जन्म लेने से पहले कैसे हो रहा बच्चे का विकास, इससे जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी और फिर 9 महीने बाद एक बटन दबाते ही मशीन से निकलेगा बच्चा। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर होगा क्या, कैसे बनेगा ये, कैसे संभव है, क्या क्या होगा इन बच्चों में। देखिए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं, पूरी लैब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है पूरी लैब, ये आप देख रहे हैं। ये छोटे छोटे पॉड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पॉड में एक बच्चा है। मां की कोख के बिना इसमें बच्चे पैदा होंगे। फैक्ट्री में संभव होगा इंसानों का जन्म। इस लैब में मशीन से 30,000 बच्चों के जन्म का प्लान है। मशीन से मनमाफिक बच्चे पैदा किए जा सकेंगे और आर्टिफिशियल गर्भ सुविधा के अलग अलग पैकेज होंगे। 300 से ज्यादा जीन में से एक को चुनने की सुविधा होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच्चों का रंग रूप तय किया जा सकेगा। जैसा रंग रूप चाहे वैसा रंग रूप इस लैब में। बच्चे का दिमाग, बाल, आंखों का रंग भी इस लैब में तय कर सकेंगे। जर्मनी की एक्टोलाइफ कंपनी इस तरह की लैब और ये पॉड तैयार कर रही है। आर्टिफिशियल बच्चा पैदा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी ये जर्मनी की है। जर्मनी के वैज्ञानिक हाशम अल घायली की ये कंपनी है और घायली मशहूर फिल्म मेकर भी है। प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने 75 लैब्स तैयार की हैं और हर लैब में 400 बेबी पॉड्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं, एक एक को बेबी पॉड कहते हैं। 50 साल से दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर दरअसल काम कर रहे हैं और अब कामयाबी हासिल हुई है। आइए मैं आपको दिखाता हूं बेबी पॉड दिखता कैसा है, कैसा होता है, जिसके अंदर बच्चा तैयार होगा। वो पूरी लैब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली बार आप टीवी पर देखेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये है वो लैब, ये बेबी पॉड है। ये बेबी पॉड है, एक एक पॉड के अंदर एक एक बच्चा है। इस लैब को जर्मनी में तैयार किया जा रहा है और ये देखिए जरा, पूरी लैब में 400 से 300 बच्चे एक साथ तैयार किए जा सकेंगे। ये आप देख रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि मशीन, आप भी सोच रहे होंगे कि मशीन आखिर बच्चा कैसे बना सकती है, असंभव है ये, तो ये कैसे पॉसिबल है ये मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या करने वाले वैज्ञानिक इसमें। ये आप देख रहे हैं, ये है वो बेबी पॉड। बेबी पॉड के जरिए नवजात जन्म लेंगे और बेबी पॉड मां की कोख की तरह काम करने वाली मशीन है। होगा यह कि मशीन में पुरुष के स्पर्म और महिला के एग को मिलाया जाएगा। किसी गर्भ की तरह मशीन काम करना शुरू कर देगी उसके बाद, और गर्भ में भ्रूण के लिए खास तापमान और वातावरण होगा। साथ ही साथ बेबी पॉड को महिला के गर्भ की तरह ही डिजाइन भी किया गया है। इस मशीन में बच्चे को मां के गर्भ जैसा एहसास होगा। बेबी पॉड को आर्टिफिशियल गर्भाशय भी कहा जाता है। बच्चेदानी जैसे सारे काम करेगी ये बेबी पॉड मशीन। गर्भ में प्लेसेंटा से बच्चे को पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलती है। ये इसकी खासियत है। मशीन में कृत्रिम प्लेसेंटा यानी गर्भनाल होगी, आर्टिफिशियल। कृत्रिम गर्भनाल से नवजात को भोजन, ऑक्सीजन भी मिलेगी। बेबी पॉड एक खास मॉनिटर से जुड़ा होगा। ये नीचे आप मॉनिटर देख रहे हैं, इस मॉनिटर से भी इसे जोड़ा जाएगा। मॉनिटर से बच्चे के विकास और हार्ट बीट की भी जानकारी मिल सकेगी। ऐप से भी हो सकेगी बेबी पॉड की मॉनिटरिंग, यानी मोबाइल ऐप में भी पता चलेगा कि किस तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। मां के गर्भ की तरह आर्टिफिशियल गर्भ में खास द्रव डाल दिया जाएगा। 9 महीने बाद बटन प्रेस करने पर बच्चे का जन्म हो जाएगा। बेबी पॉड को लैब के साथ ही घर ले जाने की भी सुविधा होगी। घर भी ले जाया जा सकता है, यानी घर में भी बेबी पॉड से बच्चे पैदा हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से होगा ये प्लेसेंटा।
अंदर पॉड में, बेबी पॉड में वो सारी चीजें मौजूद होंगी जो बच्चे के विकास के लिए होगी। और इस तरह से जब बच्चा को लगभग 9 महीने इस बेबी पॉड को हो जाएगा तो 9 महीने बाद ये बेबी पॉड खुलेगा और खुलने के बाद ये आप देख रहे हैं किस तरह से विकास होने के बाद बच्चे का और बच्चा को बाहर निकाला जा सकेगा। ये पूरी तकनीक देखने को मिलेगी जल्द ही। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि बच्चे जो हैं, मशीन से बच्चे क्यों अच्छे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कहते हैं वैज्ञानिक। मां बाप ना बन पाने वालों के लिए संतान हो सकेगी। सबसे बड़ा काम यह है जो लोग मां बाप नहीं बन पाए वो अपने बच्चे इस बेबी पॉड के जरिए ले सकेंगे। दुनिया में 15% लोगों को बांझपन की समस्या है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 70 साल में बढ़ी है बांझपन की समस्या। दुनिया में करीब 5 करोड़ जोड़ों में बांझपन की परेशानी है और बांझपन से परेशान लोगों के भी संतान हो सकेगी। एक बड़ा अचीवमेंट विज्ञान का यह होगा। कई दंपति दूसरी महिला की कोख का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और मशीन के जरिए उन्हें बच्चे मिल सकेंगे। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। कई महिलाएं गर्भाशय निकलवा चुकी हैं किसी बीमारी की वजह से, किसी और वजह से, तो ऐसी महिलाएं बेबी पॉड से भी मां बन सकेंगी। इसमें जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में जन्म दर तेजी से घटी है पिछले कुछ वक्त में। आपको बताऊं स्पेन, पुर्तगाल और बुल्गारिया में भी जनसंख्या बढ़ाना बड़ी परेशानी है। ऐसे देशों के लिए मशीन से बच्चों का जन्म वरदान साबित होगा। करियर और शारीरिक बदलाव के चलते कई महिलाएं मां नहीं बनना चाहती हैं। मशीन से बच्चे होने पर उसकी परेशानी दूर हो सकेगी। मशीन हर स्तर पर बच्चे का टेस्ट होगा मशीन के अंदर। बेबी पॉड और बच्चे का विकास पूरी तरह से मॉनिटर किया जा सकेगा। मशीन से पैदा होने पर बर्थ कॉम्प्लिकेशन जो है वो भी कम हो जाएंगे। ये सारी चीजें होंगी। आइए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, उस लैब की तस्वीर दिखाता हूं जिस लैब में इन बच्चों को पैदा किया जा सकेगा।